हेलो बच्चों, लेट्स से द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमें गिवन है ए में प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, बी प्योरली इंडक्टिव सर्किट, सी एलसीआर सीरीज एट रेजोनेंस, डी में गिवन है एलसीआर सीरीज सर्किट. List 2 में we have been given with a phasor diagram, so we need to choose a correct answer from the options given below. Option A given है A4 B1 C3 D2. Option B given है A4 B1 C2 D3. Option C given है A1 B4 C3 D2. Option D given है A1 B4 C2 D3. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we need to understand is the concept of series LCR circuit. Also यहाँ पे हम बात करेंगे mainly phasor diagrams की for different सर्किट्स. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एक करके हम ले लेते हैं. सबसे पहले हमें प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोला गया, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए हम देख सकते हैं जो फेजर डायग्राम बनता है फॉर इसके लिए जो फेजर डायग्राम बनता है फॉर प्योर कैपेसिटिव में हमें पता है कि जो करंट होता है बेसिकली और वोल्टेज का जो डायग्राम हम इसको प्लॉट करते हैं, तो करंट लीड करता है बेसिकली, करंट लीड वोल्टेज, ठीक है ना, बाय 90 डिग्री. सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज फॉर प्योर कैपेसिटिव. वेयर प्योर इंडक्टिव की बात करें, सो फॉर प्योर इंडक्टिव हम क्या लिख सकते हैं. प्योर इंडक्टिव के लिए हमें फेजर डायग्राम वी कैन राइट. इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें जो है हमारा वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री, ठीक है. सो दिस इज वी ऑल हैव स्टडीड, एंड यहाँ पे हम इसको इक्वेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं. अगर हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का अगर इक्वेशन लिखे फॉर प्योर कैपेसिटिव, तो इट इज ऑफ द टाइप v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. तो हमें जो करंट का इक्वेशन मिलता है दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट. इट कम्स आउट टू बी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. देख सकते हैं करंट लीड कर रहा है यहाँ पे. एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखे तो इफ वोल्टेज सोर्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे जो करंट का एक्सप्रेशन आता है दैट कम्स आउट टू बी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू, ठीक है ना. तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशंस फॉर प्योर कैपेसिटिव प्योर इंडक्टिव. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो ए हमारा मैच हो रहा है, ए इज मैचिंग विथ 1, ए 1 से मैच कर रहा है, एंड बी इज मैचिंग विथ 4, ठीक है. तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो A1 B4, अब ये दो ऑप्शन को डिस्कार्ड किया जा सकता है, सी एंड डी में से करेक्ट होगा. अब हम बात करते हैं LCR LCR सीरीज एट रेजोनेंस. तो रेजोनेंस की कंडीशन में सी वाले पार्ट में हम LCR देख रहे हैं एट रेजोनेंस. तो रेजोनेंस कंडीशन में हमें पता है जब XL बराबर XC हो जाता है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है. इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाए तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है. यहाँ पे जो है ये इफ दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है. एंड यहाँ पे अगर हम मान लें कि अगर एक्सेल ग्रेटर होता है एक्सी से, तो वी वुड हैव मेड एक्सेल ऊपर दिखाते हैं, हम एक्सी को नीचे दिखाते हैं. लेकिन अब एक्सेल और एक्सी दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, एंड जस्ट इट विल बी आर आर ओवर ईयर एंड करंट ऑन दिस साइड, ठीक है. अब क्योंकि आर और आई दोनों इस तरफ है एंड दिस इज सीरीज रेजोनेंट सर्किट, तो इंस्टेड ऑफ आर वी कैन ऑल्सो राइट इट एज टू बी वी, क्योंकि हमें पता है कि करंट सेम होगा सीरीज सर्किट में, करंट विल फ्लो द सेम, सो वी कैन से v विल बी प्रोपोर्शनल टू r. तो इंस्टेड वी कैन राइट v और i के बीच में हम इसको दिखा सकते हैं. तो इस तरीके से ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे. तो फ्रॉम दिस डिस्कशन c विल बी मैचिंग विद 2, ठीक है. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. और फाइनली हम डी को भी चेक कर लेते हैं. सीरीज एलसीआर सर्किट है जस्ट, तो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जस्ट सीरीज एलसीआर सर्किट में डायग्राम यही बनेगा, जस्ट एक्सेल एक्सी सेम नहीं होंगे उसमें. इफ वी कैन यहाँ पे शॉर्ट में पॉइंट लिख देते हैं डी पार्ट के लिए. एक्सेल ग्रेटर हो सकता है एक्सी को, जो कि हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम में शो किया हुआ है, और इट कैन बी पॉसिबल कि एक्सी ग्रेटर हो एक्सेल को. तो जस्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सी ऊपर आ जाएगा, एक्सेल नीचे आ जाएगा, ठीक है. और वी विल रादर से वी सी ऊपर आ जाएगा, वी एल नीचे आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है. इफ वी सी इज ग्रेटर देन वी एल.
ठीक है ना, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोपोर्शनलिटी में वी और आर प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वी और आई के बीच में लिखना, तो बेटर वी विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ वी, वी वी ओनली। ठीक है, इसको वी के टर्म्स में हम लिख देते हैं, एक्स को टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन यहाँ पे हम एक्स के टर्म्स को हटा देते हैं। अगर वी सी ग्रेटर है तो वी सी ऊपर की तरफ हम शो करेंगे, वी एल ग्रेटर है तो वी एल ऊपर की तरफ शो करेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा बीच में। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आएगा वी का। ठीक, तो वी और आई के बीच पे हम कर्व देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बन रहा है, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन 3 के साथ, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी विल बी मैचिंग विथ 3। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।